आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की। क्वेश्चन नंबर 20 ये है, यदि a बराबर दिया है ये मैट्रिक्स तथा i बराबर ये दिया है, तब i माइनस ए का इनवर्स यानी i माइनस ए का प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। ये है हमारी एक्सरसाइज 5.3 या नई बुक के अकॉर्डिंग 4.3 है। हम लोग जो चैप्टर चल रहा था साइंटिफिक बुक है बालाजी पब्लिकेशंस की। तो ये क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये दिया गया है कि अगर एक व्यू दिया गया है 3x3 का, जो क्रम है उसका 3x यानी 3 पंक्तियां हैं 3 स्तंभ है, ठीक है। और आई भी दिया गया है, हालांकि अगर ना दिया होता तो हम लोग ऐसे तरीके से मानते हैं। अगर 3x3 की बात करते हैं 1 0 0 0 1 0 0 0 1, तब आई माइनस ए का इनवर्स ज्ञात करना है, ठीक है। इनवर्स हम लोग कैसे निकालते हैं, पिछले वाले वीडियो में कई क्वेश्चन ऐसे कराए हैं जिसमें इनवर्स निकालना हम लोग सीखे हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे इनवर्स कैसे निकालते हैं। इस क्वेश्चन का इनवर्स कैसे निकालते हैं वो चीज हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, इनवर्स। लेकिन कैसे इनवर्स ज्ञात करना है, डायरेक्ट ए का इनवर्स नहीं ज्ञात करना है, आई माइनस ए का होल इनवर्स ज्ञात करना है। आई माइनस ए का होल इनवर्स ज्ञात करना है। तो देखो भैया, पहले हम आई माइनस ए बना ले। आई क्या है, ये है आई माइनस ए। पहले आई माइनस ए तो लिख लें। तो आई हमारा है 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1 माइनस ए, ये हमारा है 0 -2 -3 1 1 -4 0 -2 -1, ठीक है। आप क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो 1 -0 करेंगे तो ये लिखेंगे 1 -0, फिर लिखेंगे 0 माइनस ये वाला, फिर -2, फिर 0 माइनस ये, फिर -3, ठीक है। फिर लिखेंगे 0 -1 -1, फिर लिखेंगे 1 -1 1 -1, फिर 0 -4, ठीक है। फिर 0 -0, फिर 0 -2, फिर 1 -1, ठीक है। अब जो नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें। 1 में से 0 जाएगा तो 1 ही बचेगा, फिर 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 2, ठीक है। फिर यहाँ भी प्लस का 3 बचेगा, यहाँ पे -1 बचेगा, ये आपका 0 हो जाएगा, ये आपका प्लस का 4 बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, ये आपका प्लस का 2 बचेगा, ये हमारा क्या बचेगा 2, कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यहाँ पे जो है 1 और प्लस, ठीक है। तो ये प्लस का माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1 हो जाएगा 2। तो ये हमारा i माइनस ए निकला। क्या निकला, i माइनस ए। एक तरीके से ये कह सकते हो कि ये हमारा जो है, एक तरीके से अगर सिंपल तरीका अगर सोचे, एक मैट्रिक्स निकली है इस तरीके की, इसका इनवर्स ज्ञात करना है। यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है, i माइनस ए का इनवर्स ज्ञात करना है, यानी इसका प्रतिलोम निकालना है। तो हम लोग प्रतिलोम जानते हैं क्या होता है सूत्र। अब यहाँ जो है, अगर ए आप भी होता था तो उसका हम लोग उसका लिखते थे कि ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए, ठीक है। लेकिन यहाँ ए ना होके यहाँ पे क्या है, आई माइनस ए इनवर्स। आई माइनस, भाई मैट्रिक्स हमारी क्या है, आई माइनस ए है, तो उसका इनवर्स ज्ञात करना। तो यहाँ ऐसे हो जाएगा एडजॉइंट्स ऑफ आई माइनस ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट्स ऑफ आई माइनस ए। इस तरीके से सूत्र बन जाएगा। तो यानी क्या क्या जरूरत है, एडजॉइंट्स ऑफ आई माइनस ए निकालना है और डिटर्मिनेंट्स ऑफ आई माइनस ए निकालना है। तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, उसके बाद एडजॉइंट्स ऑफ आई माइनस ए, इसका एडजॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है, यानी इस अवयव का शाखांडज निकालेंगे। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ आई माइनस ए, इसका डिटर्मिनेंट्स क्या हो जाएगा, 1 को रोकेंगे, 1 को रोका तो ये क्लोज यानी पहला स्तंभ बंद, पहली पंक्ति बंद। तो 2 का गुणा 0 के साथ 0 हो जाएगा, फिर 4 का गुणा 2 के साथ तो हो जाएगा 4 दूनी 8, फिर माइनस का 2 लिखेंगे, माइनस ये सूत्र से आया है, 2 ये वाला लिखे हैं, ठीक है। तो ये बंद यानी दूसरा स्तंभ बंद, पहली पंक्ति बंद है, ठीक है। तो -1 का गुणा 2 के साथ तो हो जाएगा -2, और 4 का गुणा 0 के साथ तो माइनस का 0, फिर प्लस का 3 रोकेंगे तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, यानी तीसरा स्तंभ पहली पंक्ति बंद। 2 का गुणा -1 के साथ तो -2, 0 का गुणा 0 के साथ तो 0। तो ओवरऑल सॉल्व करने पर हो जाएगा -8, ठीक है।
और ये बन जाएगा +4, क्योंकि -2 -0 करेंगे तो -2 ही आएगा, और ये हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा 8 से 14 है ना, माइनस का हो जाएगा 14 + 4, यानी आ जाएगा -10। क्या आ जाएगा? -10 आ जाएगा। ठीक है, माइनस का क्या आ जाएगा? 10 आ जाएगा। तो अब देखो भैया, अब हमको क्या जरूरत है? एडजॉइंट्स ऑफ ए निकाल लें, यानी एडजॉइंट्स ऑफ i माइनस ए निकाल लें। तो एडजॉइंट्स ऑफ i माइनस ए अगर सूत्र की बात की जाए तो ऐसे हम लोग लिखेंगे a11 a12 सॉरी a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ये क्या होता है? एडजॉइंट्स ऑफ ए, लेकिन यहाँ पे i माइनस ए है तो उसको लिखेंगे एडजॉइंट्स ऑफ i माइनस ए, ये होगा। ठीक है, जहां पे ए आई जे इज इक्वल टू हम लोग जानते हैं -1 की पावर i प्लस जे एम आई जे, पिछले वाले वीडियो में करा चुके हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ऐसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं। तो हमको क्या क्या जरूरत है? ये सब वैल्यू अगर फाइंड आउट हो जाए, ये सब वैल्यू फाइंड आउट हो जाए तो हमारा एडजॉइंट्स ऑफ i माइनस ए निकल आएगा। तो हमारा i माइनस ए जो है इसमें देखिएगा, तो क्या लिखेंगे भाई? अगर हम यहाँ जो समीकरण 1 मानते हैं तो इससे ये लिखेंगे समीकरण 1 में i बराबर 1 तथा j बराबर 1 रखने पर, तो क्या बन जाएगा? a11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 प्लस 1 m11। ठीक है, तो हो जाएगा आपका -1 की पावर 2 m11। यहाँ से देखो पहली पंक्ति पहला स्तंभ बंद कर देंगे, जो बचेगा वही उसमें डिटरमिनेंट में लिख देंगे 0422। तो क्या हो जाएगा? -1 की पावर 2 है तो +1 हो जाएगा, और 2 का गुणा 0 के साथ कराएंगे 0 हो जाएगा, 4 का गुणा 2 के साथ कराएंगे तो 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यानी आ जाएगा आपका क्या? -8 आ जाएगा। ये a11 आ गया। इसी तरीके से i बराबर 1 रखेंगे तथा j बराबर क्या रखेंगे? 2, इसमें 1 में, तो बन जाएगा हमारा a12। क्या बन जाएगा? a12 -1 की पावर 1 प्लस 2 m12 इज इक्वल टू -1 की पावर 3 m12, यानी जो पहला 1 दिख रहा है बाद में 2 लिखा है ना, तो जो पहले लिखा हुआ है वो पंक्ति को दर्शाता है, दूसरा जो है स्तंभ को। ठीक है, तो यानी पहली पंक्ति को बंद करेंगे, दूसरा स्तंभ बंद करेंगे। ठीक है, दूसरा स्तंभ यही तो है। ठीक है, तो ये -1402 ये बचे -1402। हम लोग ये भी जानते हैं -1 की पावर अगर 8 नंबर है तो माइनस साइन आएगा। -1 लिखेंगे तो 1 लिखते नहीं, डायरेक्ट माइनस साइन लगा लिया। 2 का गुणा -1 के साथ कराएंगे तो -2 हो जाएगा, 4 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ओवरऑल की बात की जाए यानी -2 -0 करेंगे तो -2 ही आएगा, फिर इस माइनस से गुणा होगा तो प्लस का 2 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्लस का 2 बन जाएगा। ठीक है, क्लियर हुई बात? अब फिर क्या निकालेंगे हम लोग? i इक्वल टू 1 रखेंगे, j इक्वल टू 3 रखेंगे। i इक्वल टू 1 और j इक्वल टू 3 किस में? समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 1 में। ठीक है, समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? a13 तो -1 की पावर 1 प्लस 3 m13 इज इक्वल टू -1 की पावर 4 m13, यानी पहली पंक्ति और तीसरे स्तंभ को बंद करेंगे। पहली पंक्ति है, तीसरा स्तंभ है, तो -1002 तो हो जाएगा 1 आगे रहेगा और 2 का गुणा -2 हो जाएगा, यानी ओवरऑल की बात की जाए तो -2 बचेगा। ठीक है, क्या बचेगा? -2 बचेगा। ठीक है, ये आपका हो गया। अब इसी में हम लोग क्या रखेंगे? i इक्वल टू 2 तथा j इक्वल टू 1 रखेंगे। तो i इक्वल टू 2 तथा j इक्वल टू 1 रखेंगे तो a21 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? a21
A21 बन जाएगा, तो हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 1 M21, तो हो जाएगा -1 की पावर 3 M21। M21 क्या हो जाएगा भैया, यानी दूसरी पंक्ति को बंद करेंगे, पहला स्तंभ, यहां से दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ बंद हो जाएगा, ये और ये, तो 2 3 2 2, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे डिटरमिनेंट लगाएंगे, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3 है तो -1 आ जाएगा, और ये 2 दूना 4 और 3 दूनी 6, ये हो जाएगा -1 गुणे -2, यानी हो जाएगा आपका +2। क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा। A21 क्या निकला, +2 निकला, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, इसी तरीके से यहाँ पे रखेंगे I = 2, J = 2, A22 क्या बन जाएगा, A22 = -1 की पावर 2 प्लस 2, इसमें रख रहे हैं M22 -1 की पावर 4 M22 यहां से निकाल रहे हैं, यानी दूसरी पंक्ति दूसरे स्तंभ को बंद कर देंगे, तो 1 3 0 2, ठीक है। आपकी इच्छा मैट्रिक्स फॉर्म में भी ले सकते हो या डिटरमिनेंट फॉर्म में ले सकते हो, क्योंकि हमको इसको निकालना डायरेक्टली डिटरमिनेंट ही होता है, तो पहले आप चाहें तो मैट्रिक्स फॉर्म में भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैट्रिक्स को अगर पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर है तो उसका डिटरमिनेंट निकाला जा सकता है, ठीक है। तो -1 की पावर 4 है, यानी 1 हो जाएगा, 2 कन्नम 2 -0, यानी आ जाएगा 2, ये 2 2 निकल आया। ऐसे I = 2 तथा J = 3 रखेंगे समीकरण 1 में, तो क्या निकल आएगा, A23 -1 की पावर 2 प्लस 3 M23 बराबर में -1 की पावर 5 M23, यानी दूसरी पंक्ति, देखो दूसरी पंक्ति तथा तीसरे स्तंभ को बंद करेंगे, तो ये 1 2 0 2 1 2 0 2 1 2 0 2, तो हो जाएगा आपका क्या, माइनस साइन आएगा, -1 आ जाएगा, और 2 कन्नम 2 -0, यानी -2 आ जाएगा। यहाँ तक कोई बात, यहाँ पे कोई दिक्कत तो होगी नहीं। अब बात करते हैं, हम यहाँ पे निकाल दे रहे हैं, देखिए नेक्स्ट पेज में निकालेंगे जिसमें से आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अब हम लोग I = इसमें रखेंगे, I = जो यहाँ पे लिखे थे, I = रखेंगे 3 J = 1, फिर I = 3 J = 2, फिर I = 3 J = 3, ऐसे रखेंगे। तो I = 3 J = 1 रखेंगे, तो क्या बन जाएगा, A31 समीकरण 1 में, तो बराबर -1 की पावर 3 प्लस 1 M31 हम लोग जानते हैं -1 की पावर 4 M31, यानी तीसरी पंक्ति को बंद करेंगे और पहला स्तंभ, तो 2 3 0 4 2 3 0 4 2 3 0 4, तो हो जाएगा आपका -1 की पावर 4, तो 1 ही हो जाएगा, प्लस का क्या हो जाएगा, प्लस का 1, तो डायरेक्ट उसको हटा देते हैं, 4 का गुणा 2 के साथ कराएंगे, 4 दूनी 8, 3 का गुणा 0 के साथ तो 0, इसीलिए हम डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख देते हैं, क्योंकि एक बार और इसको करना पड़ेगा, अगर क्योंकि हम लोग डिटरमिनेंट निकाल रहे हैं ना इसका, तो इस जो हम ये साइन लगाए, ये ना लगा के डायरेक्ट ऐसे आप साइन लगाइएगा, ऐसे साइन लगाइएगा, क्योंकि मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख सकते हैं कैसे, जब उनके पंक्तियों की संख्या और स्तंभों की संख्या बराबर हो, तो 8 - 0 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसमें देखो, जब I = 3 तथा J = 2 रखेंगे किसमें, समीकरण 1 में, तो A32 बन जाएगा, -1 की पावर 3 प्लस 2 M32, यानी -1 की पावर 5 M32 देखो क्या हो जाएगा, तीसरी पंक्ति को बंद रखेंगे, दूसरा स्तंभ में भी बंद हो जाएगा, तो माइनस यहाँ पे क्या है, +1 है, 1 3 और -1 4 1 3 -1 4, यानी तीसरी पंक्ति को बंद करना है, दूसरे स्तंभ को, तो 1 3 -1 4, तो ये हो जाएगा, माइनस साइन आगे आ जाएगा, क्योंकि -1 की पावर 5 है, 8 नंबर है, तो ये 1 का गुणा 4 के साथ तो 4 हो जाएगा, 3 का गुणा -1 के साथ तो +3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका -7, क्या हो जाएगा आपका -7 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो A33 -1 की पावर 3 प्लस 3 M33,
तो -1 की पावर हो जाएगा 6m33, यानी तीसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को बंद कर देंगे 1 2 -1 0, 1 2 -1 0। तो ये हो जाएगा आपका 1 आगे आ जाएगा, ये 1 का गुणा 0 के साथ करेंगे 0 हो जाएगा, -2 इंटू -1 करेंगे तो -2, तो +2 बन जाएगा, यानी ओवरऑल की बात की जाए तो प्लस का 2 बना। ठीक है, आप सबकी वैल्यू हमको फाइंड आउट हो गई हैं, यानी A11, A12, A13, A21, यानी जो हमको जरूरत थी वो सब निकल आए हैं। तो इसमें हम लोग पुटअप कर देंगे, तो वही एडजॉइंट्स ऑफ I माइनस A बराबर A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, यही तो होता है। तो इसमें हम सबकी वैल्यूज पुटअप कर देंगे। सबकी वैल्यूज निकाल चुके हैं, आप लोग देख लीजिएगा, सबकी वैल्यू निकल चुकी हैं। A11 हमारा ये है, A12 हमारा ये है, A13 हमारा ये है, फिर A21 हमारा ये है, ऐसे A22 ये 2 निकला हुआ है, बता चुके हैं, ये है, और फिर A23 ये है। तो यहाँ हम डायरेक्टली पुट कर रहे हैं, आप लोग देख लीजिएगा, डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर रहे हैं, देखिएगा। A11 की वैल्यू जो निकल के आई है हमारी -8 निकल के आई है। ठीक है, A12 की वैल्यू 2 निकल के आई है, A13 की वैल्यू -2 निकल के आई है, A21 की वैल्यू 2 निकल के आई है, A22 की वैल्यू 2 निकल के आई है, A23 की वैल्यू -2 निकल के आई है, A31 की वैल्यू 8 है, A32 की वैल्यू -7 है, और A33 की वैल्यू 2 है। ठीक है, ये है आपका, ये है एडजॉइंट्स ऑफ I माइनस ए। अब हमको निकालना क्या है, इनवर्स निकालना है। क्या निकालना है, I माइनस ए का इनवर्स निकालना है। तो अब क्या करें, एडजॉइंट्स ऑफ I माइनस ए निकल आया है, तो क्या फार्मूला लिखे हैं I माइनस ए इनवर्स का, एडजॉइंट्स ऑफ I माइनस ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट्स ऑफ I माइनस ए। तो डिटरमिनेंट्स I माइनस ए क्या निकल गया है, -10, बस -10 से डिवाइड कर देंगे इसी में। तो ये हमारा A यानी I माइनस ए का इनवर्स निकल आएगा। I माइनस ए का इनवर्स क्या लिखेंगे, एडजॉइंट्स ऑफ I माइनस ए डिवाइडेड बाई डिटरमिनेंट्स ऑफ I माइनस ए। ठीक है, तो ये हम जानते हैं I माइनस ए का डिटरमिनेंट्स क्या निकला था, -10। तो ये हम ऐसे लिख लेते हैं, -8 2 8 2 2 -7 -2 फिर 10 से भाग दे देंगे हर अवयव को, तो क्या हो जाएगा, -8 बटे -10 लिखेंगे, है ना, ऐसे तो लिखेंगे। फिर लिखेंगे 2 बटे -10 और 8 अपान -10, और ऐसे थोड़ा हम बढ़ा लेंगे, ये 2 अपान -10 लिखेंगे, फिर 2 अपान -10, फिर -7 अपान -10, फिर जो है -2 अपान -10, -2 अपान -10 और 2 अपान -10। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 5 दूनी 10, माइनस से माइनस कैंसिल, 2 एक नम 2 2 पंची 10, 4 दूनी 8 5 दूनी 10। ठीक है, ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये भी 5 दूनी 10 हो जाएगा, और ये तो कटेगा नहीं, तो ये कट जाएगा 5, और माइनस माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, और ये 5। तो ओवरऑल की बात की जाए तो हमारा ये आ जाएगा 4/5 हो जाएगा, ऐसे हम लिख दें 4/5, और ये हमारा -1/5 हो जाएगा, और ये हमारा 4/5 ये भी बन जाएगा, वो भी माइनस का आएगा, माइनस का। ठीक है, और ये हमारा माइनस का 2/5, और ये भी -2/5, और ये हमारा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 7/10। ठीक है, और ये हमारा हो जाएगा 1/5, और ये हो जाएगा आपका 1/5, और ये हो जाएगा 1/5, वो भी माइनस का। ये आपका इनवर्स निकल के आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2/5 नहीं लिखे, 1/5, 2 3 2 5 दूनी 10 हो गया था ना, और ये भी यहाँ पे 1 ही रहेगा,
क्योंकि यहाँ 2 लिख गया, यानी 2 का नम 2, यानी 2 पंची 10 हो जाएगा, तो 2 यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ भी 1 रहेगा, तो 1 1 ये से 4/5 -1/5, फिर -4/5, फिर -1/5, फिर -1/5, फिर 7/10, 1/5, 1/5, -1/5। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर। ये आप लोग नोट करना चाहें तो इतना नोट कर सकते हैं ऐसे। और ये फर्स्ट पेज ये था, वीडियो को रोक के आप लोग नोट कर सकते हैं। और इसको हम थोड़ा सा ये फाइंड आउट जो किए हैं वो निकाल के दिखा दे रहे हैं। ये इतना निकला था। ठीक है, तो अब ये हो गया क्वेश्चन नंबर 20। बस थोड़ा कैलकुलेशन रहेगा, प्रोसेस के अनुसार करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और ठीक है, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन 20 नंबर। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 आप लोगों को दिखा देते हैं, उसके बाद में सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 ये दिया गया है, दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 21, यदि a बराबर XYZ है तथा b बराबर ABC है तो AB व BA के मान ज्ञात कीजिए। AB व BA के मान ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन में बोला जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर जो है 21 ये दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 21 ये दिया गया है कि यदि a बराबर दिया गया है XYZ, अगर इस आव्यूह का क्रम पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे? 3 क्रॉस 1, यानी 3 पंक्तियां हैं, 1 स्तंभ है। इसी तरीके से B दिया गया है ABC, यहाँ अगर बात की जाए तो 3 स्तंभ हैं, 1 क्रॉस 3। ठीक है, और हम लोग जानते हैं ये निकालना है, इसमें AB निकालना है एंड BA निकालना है, AB और BA निकालना है। तो AB यानी हम लोग जब गुणा करने का तरीका ये होता है, जैसे A हमारी मैट्रिक्स है 3 क्रॉस 1 की और B मैट्रिक्स है हमारी 1 क्रॉस 3 की, यानी जो क्रम की बात की जा रही है। तो हम लोग ये ध्यान रखेंगे जो पहली मैट्रिक्स है उसके स्तंभों की संख्या दूसरे वाले आव्यूह की पंक्तियों की संख्या अगर बराबर है तब उनका गुणा हो जाएगा, यानी अब इसका AB संभव है। AB संभव क्यों है कि ये देखो 1, ये जो है पहला जो आव्यूह था उसमें स्तंभों की संख्या 1 है और दूसरे आव्यूह के स्तंभों की संख्या 3 है और पंक्तियों की संख्या 1 है, यानी पहले आव्यूह के स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह की पंक्तियों की संख्या बराबर है तभी उसका गुणा संभव होगा। ठीक है, यानी AB निकल आएगा। पहले हम लोग चेक भी कर सकते हैं। BA की बात की जाए, B हमारा क्या है 1 क्रॉस 3 का है और A जो है 3 क्रॉस 1 का है। तो देखो यहाँ पे भी देखो, यहाँ B के जो स्तंभों की संख्या है और A के पंक्तियों की संख्या के बराबर है, क्या है 3 यहाँ है 3 यहाँ है, तो BA भी संभव है। पहले चीज हम लोग ये जरूर देख लेंगे कि ये संभव है कि नहीं है। ठीक है, तो यानी AB और BA निकल आएंगे, तो हम AB अब निकालते हैं, A और B का गुणा करते हैं, तो A लिख लेते हैं ऐसे XYZ और B इंटू में लिखेंगे B हमारा है ABC। और यहाँ से और एक गेस कर सकते हैं, AB जो निकल के आएगा वो 3 क्रॉस 3 का आव्यूह आएगा, 3 क्रॉस 3 का, यानी 3 पंक्तियां होंगी 3 स्तंभ होंगे। भाई ये तो आपस में बराबर है, तो जो भी मैट्रिक्स आएगी AB का गुणा करने पर 3 क्रॉस 3 यानी 3 पंक्तियां उसमें दिखेंगी, 3 स्तंभ दिखेंगे। यहाँ अगर बात की जाए तो 1 क्रॉस 1 के BA जो आएगा 1 क्रॉस 1 का, यानी एक स्तंभ होगा और एक पंक्ति होगी। समझे बात? एक स्तंभ होगा और एक पंक्ति होगी और कुछ नहीं होगा। तो अब AB हम लोग निकाल लेते हैं। देखो हम लोगों को गुणा करना तरीका क्या होता था, जो भी हमारी पंक्ति है दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभों के साथ गुणा कराएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ देखो मैट्रिक्स किस क्रॉस की आएगी 3 क्रॉस 3 की, कैसे? देखो x का गुणा A के साथ कराएंगे तो XA हो जाएगा। अब ये पहली पंक्ति है तो पहले स्तंभ के साथ कराया, फिर पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ के साथ कराएंगे तो XB हो जाएगा। ठीक है, फिर XC हो जाएगा, बात समझ रहे हैं? फिर YA हो जाएगा, फिर YB हो जाएगा, फिर YC हो जाएगा, फिर ZA हो जाएगा, ZB हो जाएगा, ZC। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार और समझा देते हैं। यानी इसका तरीका ये होता है कि ये पंक्ति है, ये पहली पंक्ति है, ये दूसरी पंक्ति है, तीसरी पंक्ति है, स्तंभ तो केवल एक ही है। तो हम लोग क्या करते हैं, यानी पहले जो आव्यूह लिखा होगा उसमें जो पंक्तियां होंगी दूसरे वाले आव्यूह के स्तंभ के साथ गुणा हो जाएगा। ठीक है, तो X ये पंक्ति थी, ये स्तंभ है,
तो इससे के साथ गुणा करेंगे, x से हो गया। फिर ये पंक्ति ये स्तंभ है, इसके साथ गुणा कराएंगे और लिखेंगे किसमें, क्योंकि पंक्ति के साथ पहले वाले अवयव जो है पंक्ति के साथ गुणा करा रहे हैं ना, तो पंक्ति में ही लिखेंगे x a, फिर xb, फिर xc, फिर ya, अब दूसरे में लिखते हैं, दूसरी पंक्ति में लिखते हैं ya, फिर yb, फिर yc, फिर za, फिर zb, फिर zc। ठीक है, इस तरीके से हमारा ab निकल के आया। ठीक है, यही आपका फाइनल आंसर भी आ रहा है। अब ऐसे निकालना है बी ए, क्या निकालना है, बी इंटू ए। तो बी हम पहले लिख लेते हैं ए बी सी। ए हमारा है एक्स वाई जेड। अब देखो यहाँ पे देखो, ये हमारी एक ही पंक्ति तो है, यानी ये हमारा अगर जो अवयव दिया गया तो केवल इसमें एक पंक्ति है ए बी सी, है ना, ए बी सी। तो ए बी सी है तो ए का गुणा एक्स के साथ कराएंगे तो ए इंटू एक्स, यही तो होता था। जैसे कोई अवयव होता था तो जो भी पंक्ति होगी स्तंभ के साथ गुणा हो जाएगा अवयव देखते हुए, यानी ए एक्स के साथ, बी वाई के साथ, सी जेड के साथ, और बीच में साइन किसका होगा, प्लस का। तो ए एक्स के साथ गुणा करा दिया प्लस, बी वाई के साथ गुणा करा देंगे प्लस, सी एक्स जेड के साथ। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जेड। इसीलिए तो बोले थे जो आएगी मैट्रिक्स 1x1 की आएगी, 1x1, यानी इसमें एक पंक्ति है, एक पंक्ति है और एक ही स्तंभ की बात की जा रही है। एक पंक्ति है, एक स्तंभ है। भाई ये C1 बोलो या फिर R1 बोलो, एक ही 1x1 की मैट्रिक्स। इसमें देखो 1 2 3 पंक्तियां हैं, 1 2 3 स्तंभ है, 3x3 के हो गए। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। अगर कोई डाउट हो तो बताइएगा। ठीक है, अब ये बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 हो गया। क्वेश्चन नंबर 22 आप लोग वैसे कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे अब लास्ट क्वेश्चन है तो बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 इस तरीके से दिया गया, सिद्ध कीजिए, प्रूफ करना है कि 1 0 -1 1 0 -1, फिर दूसरी पंक्ति में 3 4 5, फिर आपका है 0 -6 -7 का इनवर्स जो है ये आ रहा है आपका 1/10, फिर आ रहा है 3/10, फिर 1/5, फिर आ रहा है आपका 21/20, फिर -7/20, फिर आपका आ रहा है -2/5, फिर आ रहा है आपका -9/10, फिर आपका आ रहा है 3/10, फिर 1/5। ये इनवर्स आ रहा है। ठीक है, ये इनवर्स आ रहा है। तो ये क्वेश्चन देखिएगा, बता दे रहे हैं, वैसे कर सकते हो। अगर इस बात की इसकी बात की जाए, ये ए अवयव है, एक ये अवयव है, उसका इनवर्स निकालना है 1 0 -1 3 4 5 0 -6 -7, उसका इनवर्स निकालना है और ये प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसका हम लोग क्या करेंगे, पहले डिटरमिनेंट, क्योंकि हम लोग जानते हैं जो कोई अवयव होगा तो उसका इनवर्स ऐसे फार्मूला होता है, एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट्स ऑफ ए। तो हमको डिटरमिनेंट्स की जरूरत होती है उस मैट्रिक्स के, और एडजॉइंट्स ए निकालना होता है। तो हम लोग पहले डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट्स क्या हो जाएगा, 1 1 को रोका तो ये क्लोज 7 को गुणा 4 के साथ कराएंगे, 7 चौक 28 हो जाएगा, और 5 गुणा 6 के साथ कराएंगे तो 56 6 30, वो भी प्लस क्यों आया, क्योंकि माइनस सूत्र से आएगा, और 6 5 30 ये माइनस का आ जाएगा 30, तो प्लस हो गया। ठीक है, फिर लिखेंगे -0, ये वाला, ये बंद, जो भी आएगा इसके बीच में 0 से गुणा कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, फिर -1 को लेंगे, हालांकि प्लस लगता है लेकिन माइनस यहाँ पे 1 है तो माइनस डायरेक्ट लिख दे रहे हैं 1, तो ये बंद हो जाएगा, यानी तीसरा स्तंभ, पहली पंक्ति तो बंद ही रहेगी। 3 का गुणा 6 के साथ कराएंगे तो 6 3 18 हो जाएगा, और 4 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ बात की जाए तो क्या हो जाएगा, 30 में से 28 जाएगा, बचेगा 2, और ये तो टर्म्स पूरा 0 हो जाएगा, ये 18 और ये कितना हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, तो यानी +18। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 20, क्या आ जाएगा 20। ये आ गया हमारा डिटरमिनेंट्स ऑफ ए, डिटरमिनेंट्स ऑफ ए आ गया 20। अब हमको जरूरत है एडजॉइंट्स ऑफ ए। एडजॉइंट्स ऑफ ए तो हम बता चुके हैं, पिछले वाले क्वेश्चन में भी बता चुके हैं। तो हमको क्या क्या जरूरत होती है, A11 की जरूरत होती है, फिर A12, फिर A13, ऐसे और निकालना होता है। तो पहले A11 निकाल लेते हैं। A11 क्या हो जाएगा, -1 की पावर 1 + 1, ये सूत्र लिख चुके हैं। Aij बराबर जो होता है -1 की पावर i + j Mij। ठीक है, तो जब i = 1 तथा j = 1 रखेंगे उसमें,
इस वाले में स्टार में, तो यही आ जाएगा -1 की पावर 1 + 1। ठीक है, तो बार बार हम ये नहीं लिख रहे हैं कि i = 1 j = तो आप समझ जाइएगा i जो डिनोट कर रहा है पंक्तियों को और j जो है स्तंभों को। ठीक है, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 2 m1 पहली पंक्ति पहला स्तंभ को बंद कर देंगे तो 4 5 -6 7, 4 5 -6 और -7, तो ये जो आएगा 1 और ये हो जाएगा 7 चौक 28 माइनस का और ये हो जाएगा आपका प्लस का 30। ठीक है, यानी आ जाएगा आपका 2। ठीक है, क्या आ जाएगा 2। ऐसे a12 की बात की जाए तो -1 + 2 m12 = -1 की पावर 3 m12 यानी पहली पंक्ति को बंद करेंगे दूसरे स्तंभ को बंद करेंगे 3 5 0 -7, 3 5 0 -7। सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन आगे आ जाएगा, 7 3 21 और ये हो जाएगा माइनस का 0 यानी हो जाएगा आपका प्लस का 21। -1 की पावर 1 + 3 करेंगे m13 = -1 की पावर हो जाएगा कितना 4। मैट्रिक्स कौन सा होगा, यानी पहली पंक्ति को बंद रखेंगे और तीसरे स्तंभ को बंद कर देंगे, तो पहली पंक्ति ये है तीसरा स्तंभ ये है, तो 3 4 0 6 3 4 0 -6, तो ये हो जाएगा हमारा 1 प्लस का आ जाएगा 6 3 18 हो जाएगा और -0 यानी माइनस का क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ भी किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्लियर हुई बात। आप देखो यहीं पे हम और निकाल दे रहे हैं, यहाँ क्योंकि स्पेस उतना है नहीं तो ये हमारा था, तो देखिएगा अब हमको क्या जरूरत है a21 निकालें यानी -1 की पावर 2 + 1 m21 = -1 की पावर 3 m21 यानी दूसरी पंक्ति और पहले स्तंभ को बंद करेंगे, दूसरी पंक्ति ये है पहला स्तंभ ये, तो 0 -1 -6 -7 0 -1 -6 -7 ये बचेगा, तो यानी माइनस साइन आगे आ जाएगा क्योंकि 1 की पावर -1 की पावर 3 आड नंबर है तो माइनस साइन तो आ ही जाएगा। 7 का गुणा 0 के साथ कराएंगे तो 0 हो जाएगा, फिर 6 का गुणा -6 का गुणा -1 के साथ कराएंगे तो 6 प्लस का होगा लेकिन माइनस सूत्र से 6 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 6 हो जाएगा। ठीक है, प्लस का 6 हो जाएगा। इसी तरीके से a22 निकालोगे तो -1 की पावर 2 + 2 m22 तो हो जाएगा -1 की पावर 2 + 2 यानी 4 हो जाएगा, डायरेक्ट 4 लिख देते हैं, और m22 यानी दूसरी पंक्ति और दूसरे स्तंभ को बंद करेंगे तो 1 -1 0 -7 1 -1 0 -7, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1 आगे प्लस का आ जाएगा तो -7 हो जाएगा और ये माइनस का 0 यानी ओवरऑल की बात की जाए तो -7 हो जाएगा। इसी तरीके से a23 निकालेंगे तो -1 की पावर 2 + 3 लिखेंगे m23 लिखेंगे तो -1 की पावर हो जाएगा 5 m23 यानी दूसरी पंक्ति तीसरे स्तंभ को बंद करेंगे, दूसरी पंक्ति ये तीसरा स्तंभ ये, तो 1 0 0 -6 1 0 0 -6, तो ये सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन आगे आएगा तो हो जाएगा माइनस का 6 -0 यानी ओवरऑल की बात की जाए तो +6 हो जाएगा। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब देखिएगा हमारा यही ए है, तो यहाँ से आप लोग थोड़ा ये हो जाएगा छिप जाएगा, तो यहाँ से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब क्या निकालना है a31 यानी -1 की पावर 3 + 1 m31 = -1 की पावर 4 m3 यानी तीसरी पंक्ति, हालांकि जो ए लिखा है उसी में बात करें वही तो है, लेकिन हम वहां पे डिनोट कर दें तो तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये तीसरी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ ये, तो यानी 0 -1 4 5 0 -1 4 5, तो हो जाएगा हमारा 1 प्लस का आएगा और ये हो जाएगा आपका प्लस का 4 यानी बराबर में 4 आ जाएगा। इसी तरीके से a32 -1 की पावर 3 + 2 m32 = हो जाएगा -1 की पावर 5 32 यानी तीसरी पंक्ति को बंद करेंगे, दूसरे स्तंभ को, तीसरी पंक्ति ये बंद दूसरा स्तंभ ये बंद 1 -1 3 5। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन आगे आएगा 5 - +3 हो जाएगा यानी माइनस का 8 आ जाएगा। इसी तरीके से हम लोग निकालेंगे a33 क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 + 3 m33 = -1 की पावर 6 m33 यानी यहाँ देखो तीसरी पंक्ति को बंद करेंगे तीसरे स्तंभ को, तो 1 0 3 4। ठीक है, तो 1 प्लस का आएगा तो 4 का नम 4 -0 यानी 4 आ जाएगा। देखो हर चीज की वैल्यू निकल आए हैं, यानी यहाँ पे अब देखो जो हमारा ये क्वेश्चन दिया गया था, ये क्वेश्चन था ये 22 नंबर क्वेश्चन ये था, यहाँ तक हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लिए थे।
इसका क्या निकालना था, इनवर्स निकालना था। डिटर्मिनेंट्स भी निकाल लिए थे, डिटर्मिनेंट्स हमारा ये आया था कितना, 20 आया था, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं सूत्र क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए। एडजॉइंट्स ऑफ ए क्या होता है वो भी बता चुके हैं पिछले वाले क्वेश्चंस में। तो ऐसे लिखते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, इस तरीके से लिखते हैं। इनकी वैल्यू सब फाइंड आउट कर लिए हैं। A11 यहाँ तो दिख ही रहा है, A11 A12 A13, और जो बाकी चीजें हैं तो यहाँ पे हम बता दिए हैं, इसमें निकाल दिए हैं। A21 A22 A23 A31 ये सब निकल गए हैं वैल्यूज। इसमें पुटअप कर देते हैं, यहाँ पे हम लिख के बता दे रहे हैं, और डायरेक्ट ए इनवर्स लिख रहे हैं, डायरेक्ट ए इनवर्स लिख रहे हैं। यानी किससे डिवाइड करना है, डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए से डिवाइड करना है। डिटर्मिनेंट्स हमारा ए क्या है, ये 20 है, तो 20 ऐसे लिख लेते हैं, और ये एडजॉइंट्स ऑफ ए की वैल्यू लिखते हैं। A11 तो आप लोगों को दिख ही रहा है 2 है, और A12 जो है 21 है, और A13 जो है माइनस का 18 है। इसी तरीके से यहाँ पे देख लो भैया, सबकी वैल्यू निकाल दिए हैं। आप लोग वीडियो को रोक के यहाँ पे वैल्यू सबकी लिख सकते हो, ठीक है। तो हम यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, ये आपका A21 जो आया है 6 आया है, A22 जो आया है माइनस का 7 आया है, A23 जो आया है 6 आया है, ऐसे A31 जो आया है 4 आया है, और ये माइनस का 8 आया है, और ये 4 आया है, ठीक है। आप लोगों की इच्छा हो तो इसको 20 से डिवाइड कर दीजिए, जो कि प्रूफ करना है ना, प्रूफ करना है। जब 20 से डिवाइड करेंगे तो 1/10 यहाँ बन जाएगा, क्योंकि 2 से काटेंगे तो 2 1 जा 2, और फिर 10 दूना 20 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे कर लेंगे, ये 3/10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/5। तो एक बार हम कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ पे देख लीजिए, इसमें देख लीजिएगा, फाइनल आंसर इसमें देख लीजिएगा। ए इनवर्स जो आएगा, हम 20 से डिवाइड कर रहे हैं हर टर्म्स में, तो 2 इसको ऐसे लिखते हैं, थोड़ा बड़ा लिखते हैं, 2/20 ऐसे लिखेंगे, फिर 6/20, फिर लिखेंगे 4/20, है ना, फिर लिखेंगे 21/20, और फिर -7/20, और ये हो जाएगा -8/20, और ये हो जाएगा -18/20, और ये हो जाएगा 6/20, और ये हो जाएगा 4/20। ये अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, यानी सिंप्लीफाई करने का मतलब हुआ काटेंगे, तो ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 3 दूनी 6 5 10 दूना 20, ठीक है। ये 2 दूना 4, ये 4 का नम 4 हो जाएगा, 5 को 20 हो जाएगा, और ये तो कटेगा नहीं, ये भी नहीं कटेगा, ये कट जाएगा, 4 दूनी 8 5 को 20, ये कट जाएगा, 4 का नम 4 5 को 20, और ये कट जाएगा 3 दूनी 6, है ना, और 10 दूना 20, और ये हो जाएगा 9 दूनी 18, और ये हो जाएगा कितना, 10 दूना 20। तो यही तो प्रूफ करना था, यही तो लाना था। तो ये देखिएगा क्या हो जाएगा, 1/10 और 3/10, और ये आया 1/5, और ये -21/20, और ये -7/20, और ये आया -2/5, और ये -9/10, और ये आपका आया है 3/10, और ये 1/5। यही तो प्रूफ करना था। -2/5 1/5 1/5 3/10 -7/20 3/10 1/10 -21। यहाँ पे प्लस में 21 है, माइनस में आ रहा है क्या, कुछ हम करेक्शन, ये माइनस में 21 से कहाँ से आ गया, माइनस यहाँ गलती से लिख गया, क्योंकि 20 से डिवाइड करना है तो +20 से डिवाइड करें ना, तो -21 नहीं, ठीक है, ये माइनस नहीं है, ये प्लस में है। तो ये आपका इसीलिए बस थोड़ा करेक्शन कहीं हो सकता है, सॉल्व करने में हमारी प्रॉब्लम हो सकती है, और प्रोसेस जो है सही है, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर, ये आपका फाइनली हुआ, यहाँ तक ये फाइनल आंसर हो गया, ए इनवर्स निकल आया, ये प्रूफ करना था, ये RHS आ गया। ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, ये हमारा सेकंड पार्ट इतना है। तो आप लोग वीडियो को रोक के नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग जब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, जो आगे के क्वेश्चन बात करेंगे, जो भी है एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज आज खत्म हो गई इस वीडियो में, और हम लोग जो बात करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज की बात करेंगे, जो भी होगी 5.3 हम लोग चल रही थी, तो 5.4 होगा। कुछ क्वेश्चंस जो है नई बुक के अकॉर्डिंग हटा दिए गए हैं, तो उसी हिसाब से हम देख के जो है जो क्वेश्चन लेटेस्ट में होंगे वही करवाएंगे। अगर आप लोगों को क्वेश्चन और भी करना है तो बताइएगा, करवा देंगे। अब 5.4 में जो है कुछ क्वेश्चंस बचे हुए हैं,
और इसमें ये चीज हट गया है केवल जो एक्सरसाइज 5.4 में जो पुरानी बुक में निम्न समीकरणों को क्रैमर नियम के अकॉर्डिंग जो है ना जो सॉल्व करना होता था, यानी समीकरण सॉल्व करना होता था, यानी आप भी सॉल्व करने होते थे, तो वो हट गया है। और जो है एटलीस्ट 15 नंबर क्वेश्चन तक वही पूरे क्वेश्चंस हैं। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे उस एक्सरसाइज की।